और अब बात निकाय चुनाव और राष्ट्रवाद की। एमपी में जल्द ही निकाय चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। चुनाव आयोग भी संकेत दे चुका है कि बच्चों की परीक्षाओं के बाद चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में चुनाव नजदीक आते ही सियासत भी खुद को चुनाव के लिए तैयार कर रही है। कांग्रेस ने निकाय से पहले राष्ट्रवाद के जरिए अपनी सियासी नैया पार लगाने की रणनीति बना ली है। कांग्रेस 30,000 स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। कांग्रेस की इस तैयारी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। एमपी में जल्द ही निकाय चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। पहले सत्ता और फिर उपचुनाव गंवा चुकी कांग्रेस के लिए निकाय में जीत दर्ज करना जितना जरूरी है उतना ही चैलेंजिंग भी। तो वहीं 1 साल की शिवराज सरकार के सामने चुनौती है इन चुनावों में जीत दर्ज कर अपना रिपोर्ट कार्ड बेहतर करने की। नतीजा, दोनों सियासी दल इन छोटे चुनावों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस ने निकाय अपने नाम करने के लिए इस बार राष्ट्रवाद का पासा फेंका है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने स्वतंत्रता सेनानियों को साधने की रणनीति बनाई। कांग्रेस करीब 30,000 स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। एक तरफ जहां कांग्रेस का ध्यान स्वतंत्रता सेनानियों पर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ मीसाबंदियों की बात करती है और बीजेपी ने कभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ नहीं किया। लगभग जो है 30-40 हज़ार परिवार हैं जो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से सीधे जूझे। उन सारे लोगों को खोज कर जिनके परिवारों ने यातनाएं सही, ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई लड़ी, उन्हें हम लोग कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि लोग, जो सरकारें आ रही हैं, वो स्वतंत्रता संग्राम जिन्होंने भारत को आज़ाद कराया, उन्हें पीछे धकेल कर उन लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आपातकाल के दौरान जिन्होंने सेना से कहा था कि बगावत कर दो, प्रधानमंत्री के आदेशों को मत मानो, और इसलिए उन्हें जो है आपातकाल में मीसा में बंद किया गया था, उन लोगों को पुरस्कृत करने में लगी हुई है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बीजेपी का कहना है असली राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी ही है। कांग्रेस अब अंत की ओर है, इसीलिए उन्हें राष्ट्रवाद की याद आ रही है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ने वाले कई सेनानी, योद्धा, अनाम बेनाम और कई सारे लोगों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी, उनका जिक्र तक नहीं किया। इन्होंने केवल उन्हीं को याद रखा जो कांग्रेस से जुड़े रहे। जिन्होंने 70 साल कुछ नहीं किया, वो राष्ट्रवाद के नाम पर अभी भी वितंडा खड़ा कर रही थी। ये केवल नेहरू वंशवाद के पूजक हैं, राष्ट्रवाद के नहीं। अब सवाल यह है, जब चुनाव गली मोहल्ले के हैं, तो ऐसे में सड़क, बिजली, पानी के मुद्दों की बजाय सियासत राष्ट्रवाद पर क्यों अटक गई? सवाल यह है, क्या बीजेपी के बाद कांग्रेस भी राष्ट्रवाद की नैया के जरिए ही खुद को पार लगाने की कोशिश में जुटी है? और सवाल ये भी कि क्या जनता निकाय चुनावों में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही वोट देगी? प्रमोद शर्मा, सी मीडिया, भोपाल।